कार्यवाही शुरू की जाए। जज के ऑर्डर देते ही वकील ने बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, ये केस बहुत सिंपल और आम है। मेरी क्लाइंट निहारिका बेकसूर है। कि तभी दूसरे वकील ने पहले वकील की बात को काटते हुए कहा, जज साहब, हर बार मेरे मुवक्किल यही कहते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। मैं आपको सीधा सीधा इस केस के बारे में बताता हूँ। निहारिका वंश राय, जो कि रायचंद की कंपनी की 60% शेयर होल्डर है, इन्होंने मिस्टर श्रवण मित्तल यानी अपने पति की कंपनी के सीक्रेट लीक कर दिए, जिसकी वजह से मित्तल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और ना चाहते हुए भी मिस्टर मित्तल को अपनी ही पत्नी पर केस करना पड़ा। उसकी इस बात को सुनकर निहारिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने गर्दन घुमा के लीना के साथ बैठे आदमी को देखा, मगर वो आदमी चुपचाप बैठे निहारिका को देख रहा था। निहारिका ने घिन के साथ नजरें फिर से जज की तरफ घुमा ली। लेकिन ये सब करने की आखिर क्या वजह थी? आखिर कोई औरत अपने ही पति को बर्बाद क्यों करना चाहती है? जज ने वकील से पूछा तो वकील ने मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी निहारिका को देखकर कहा, क्योंकि जज साहब, निहारिका जी को बदला लेना था। इनको गुस्सा था कि मिस्टर मित्तल जल्द ही इनसे डाइवोर्स लेने वाले थे, क्योंकि निहारिका जी का अपने ही दोस्त के साथ नाजायज रिश्ता था। जब मित्तल साहब को इनके ऐसे कारनामों के बारे में पता चला तो उन्होंने निहारिका जी से 3 साल पहले की शादी तोड़ने का फैसला किया। इस बात को लेकर निहारिका जी ने चोरी से मित्तल कॉरपोरेशन के सीक्रेट जाने और उन्हें लीक कर दिया। इन्होंने गुस्से और नफरत में ऐसा तो कर दिया, लेकिन शायद वो भूल गई कि जिस कंप्यूटर से ये डाटा लीक करती थी वो उनका ही कंप्यूटर था, और पुलिस ने एक दिन में ही आईपी एड्रेस की मदद से इनको पकड़ लिया। ये सब गलत आरोप है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कुछ लीक नहीं किया, ना ही मेरे किसी के साथ कोई संबंध है। जज साहब, मैं सच कह रही हूँ, निहारिका ने गुस्से और नफरत से कहा। तभी पुलिस का एक आदमी अंदर आया और एक सीडी वकील को देकर चला गया। जज साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस सीडी को देखने के बाद। श्रवण की तरफ के वकील ने जज साहब को सीडी देते हुए कहा। वीडियो चलाई गई तो उसमें निहारिका और उसका दोस्त मानव एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। मानव ने हल्के से निहारिका के माथे को चूम लिया और फिर वो कुछ बैग्स निहारिका को देकर गाड़ी लेकर चला गया। इस वीडियो को देखने के बाद लीना के साथ बैठे उस आदमी के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसने गुस्से से निहारिका को देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। लीना ने तिरछी नजर से उसके चेहरे को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बस चलता तो उससे अभी गले लगा लेती और कह देती, देखा श्रवण, मैंने कहा था ना, ये औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। बस अब जल्दी से इससे पीछा छुड़वाओ और मुझसे शादी कर लो। लेकिन लीना चुपचाप बैठी थी। कुछ दलीलों के बाद वकील अपनी जगह पर बैठ गया। अभी तक सारे सबूत निहारिका के खिलाफ थे, लेकिन उसके बार बार आरोप मानने से इनकार किया था, जिसकी वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। जज ने 30 मिनट का ब्रेक टाइम दिया तो श्रवण अपनी जगह से खड़ा हुआ और निहारिका के पास जाने लगा। श्रवण को अपने पास आता देखकर निहारिका के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो एहसास फिर से होने लगा जो पहली बार उसे देखकर हुआ था। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। जिसको निहारिका प्यार समझती थी वो सिर्फ एक धोखा था, फरेब था। श्रवण ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। प्यार के नाम पर जो शादी की, जो कस्में निभाने का वादा किया, जो 3 साल तक उसके साथ अच्छे पति बनने का नाटक किया, सब धोखा था। निहारिका को 4 दिन पहले की घटना याद आने लगी। 4 दिन पहले वो अमेरिका से वापस आई थी। निहारिका बहुत खुश थी। आखिर वो पूरे 1 हफ्ते बाद घर वापस आई थी। जब कोई आपसे बहुत प्यार करता हो, काफ़ी समय के बाद उससे मिलने की खुशी जो होती है वो लफ्ज़ों में कहाँ बयां की जा सकती थी। मन बेचैन रहता है अपने से मिलने, गले लगाने के लिए। ये तड़प वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्यार किया हो। ऐसी ही तड़प मिलन की खुशी के लिए
निहारिका फटाफट भागते हुए श्रवण की कंपनी में आ गई। वहां सब जानते थे उसे, आखिर बॉस की बीवी थी, जो बिना किसी रोक टोक के वो कैबिन की तरफ चलने लगी। निहारिका गेट नॉक करने वाली ही थी कि अंदर से श्रवण की आवाज आ रही थी। उसकी उंगली गेट को खटखटा पाती कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी उंगलियां रुक गई। चुपचाप निहारिका दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर से आ रही बातें सुनने लगी। आवाज श्रवण की थी। तुझे क्या लगता है बुड्ढे, तू मुझसे मदद मांगेगा और मैं तेरी मदद कर दूंगा। भूल मत मैं कौन हूँ। दामाद जी, मेरी मदद कर दीजिए। कि तभी एक जोरदार आवाज आई और निहारिका फटाफट दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर का मंजर देखकर वो कांप सी गई। सामने व्हीलचेयर के एक बुजुर्ग नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सामने खड़ा था श्रवण। निहारिका भागकर उस नीचे पड़े आदमी को उठाते हुए बोली, पापा, पापा आप ठीक हो पापा? आपको लगी तो नहीं? निहारिका ने उनको पकड़ते हुए पूछा। तो श्रवण की हंसती हुई आवाज आई, कुछ नहीं होगा इसे, इतनी जल्दी मरने वाले में से नहीं ये बुढ़ा। श्रवण की इस बात को सुनकर निहारिका एकदम से सन्न हो गई और उसने मुड़कर श्रवण से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? निहारिका ने गुस्से में श्रवण को टोकते हुए बोला। ठीक उसी वक्त श्रवण ने एक जोरदार लात विक्रम को मारी और बोला, इसी लायक है ये आदमी। ये सब देख निहारिका दंग रह गई। जब उसके सामने ही उसके पापा के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था, वो गुस्से से उठी और एक जोरदार थप्पड़ श्रवण के मुंह पर मार दिया। श्रवण जो पहले से ही गुस्से में था, इस थप्पड़ ने उसे और पागल कर दिया। उसने लगातार 2 थप्पड़ निहारिका को मार दिए। निहारिका को यकीन नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिसे वो इतने सालों से जानती थी। उसकी जुबान बंद हो गई, आंखें भर आई और निहारिका ने अपनी भीगी भीगी आंखों से श्रवण की तरफ देखा और उससे पूछा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कि तभी श्रवण ने गुस्से और नफरत से कहा, नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से। तो निहारिका को लगा कि किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। कि तभी जमीन पर गिरे विक्रम वंश राय ने कहा, बेटा जी, जो भी हुआ उसमें निहारिका की कोई गलती नहीं है। आपको जो भी नफरत है, गुस्सा करना है, मुझ पे कर लो, लेकिन निहारिका को तकलीफ मत दो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी तो इससे प्यार करते हो ना, पत्नी है ये तुम्हारी। विक्रम जो नीचे पड़ा था, उसने श्रवण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी श्रवण जोर से हंसने लगा और उसकी जोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। उसने सामने खड़ी निहारिका के गर्दन को पकड़ते हुए कहा, पत्नी और प्यार वो भी इस नाजायज औलाद से। इसकी इतनी औकात ही नहीं कि मेरे दिल, मेरे प्यार के ये काबिल हो। इतना कहते ही उसने निहारिका को जोरदार धक्का दे दिया। निहारिका का बाजू किनारे से टकरा गया और वो नीचे गिर गई। निहारिका को अपने बाजू पर लगे घाव का इतना दर्द नहीं हुआ जितना उसे श्रवण की बातों से लगा। 3 साल में जितनी बार उसके करीब आना, प्यार का एहसास दिलवाना, सब नाटक था, सब कुछ साजिश थी। यही बातें सोच सोच कर निहारिका बेतहाशा होकर जोर जोर से रोने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कि अभी इसी बिल्डिंग से कूदकर वो अपनी जान दे दे। अब जीने का क्या फायदा था उसके लिए? उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन दिल और दिमाग में अब एक ही सवाल था कि आखिर क्यों? इतना बड़ा धोखा आखिर श्रवण ने उसे क्यों दिया? और तभी निहारिका ने श्रवण से पूछ लिया, क्यों किया तुमने? जब तुम मुझसे नफरत करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा नाटक क्यों किया तुमने? तो श्रवण उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तुम्हारे बाप की वजह से। तुम्हारे बाप के कर्मों की सजा किसी को तो भुगतनी थी और इसकी जान तुझ में बसती है। तू दुखी होती है तो ये भी दुखी होता है। इतना कहते ही श्रवण ने निहारिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नीचे पड़े निहारिका के पिता विक्रम राय ने जब देखा कि श्रवण उसे लगातार थप्पड़ मारे जा रहा है, तब उनके दिल में अचानक
दर्द की एक लहर दौड़ गई। निहारिका ने अपने पापा को देखा और उठ के भाग कर जाने लगी। श्रवण ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विक्रम का हाथ अपने दिल पर था। उसे हार्ट अटैक आया था। निहारिका श्रवण से कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा। श्रवण, हाथ छोड़ो मेरा, पापा को हार्ट अटैक आया है, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। निहारिका रोते हुए श्रवण से कह रही थी, लेकिन श्रवण उसका हाथ छोड़ने के लिए राजी नहीं था कि तभी श्रवण ने निहारिका से कहा, अगर अपने बाप की जिंदगी चाहती है तो साइन कर। श्रवण ने एक पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन निहारिका ने तिल मिलाकर श्रवण से कहा, श्रवण प्लीज मुझे जाने दो। फिर इस बार भी श्रवण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा, साइन करो और इस बुढ़े की जिंदगी बचा लो। निहारिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा था। श्रवण निहारिका का हाथ नहीं छोड़ने वाला था। निहारिका श्रवण से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रही थी, तो उससे पूछ लिया, क्या है इस पेपर में? कि तभी श्रवण ने मुस्कुराते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे शेयर हैं और क्या, जो विक्रम वंश राय कंपनी के, वो मेरे नाम पर तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। और दूसरे पेपर की तरफ हाथ करते हुए बोला, और ये है डाइवोर्स पेपर। निहारिका श्रवण की इस बात को सुनकर एकदम हकबक हो गई और उसने आश्चर्य से कहा, डाइवोर्स पेपर? कि तभी श्रवण ने निहारिका को याद दिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है निहारिका, तुम्हारे बाप की हालत का तुम्हें जरा भी अंदाजा है? श्रवण ने उसकी बात को काटते हुए कहा। जब निहारिका ने जमीन पर बेहोशी हालत में पड़े अपने पापा को देखा और मिन्नत भरी नजरों से एक बार फिर श्रवण को देखने लगी, लेकिन आज उसे इस चेहरे में अलग ही इंसान नजर आ रहा था। कोई अंदाजा नहीं था, कोई अनजान आदमी। ये वो नहीं था जिसे निहारिका जानती थी, जिसे वो इतना प्यार करती थी। आज उसे कोई अनजान आदमी नजर आ रहा था जो बेदर्द, बेरहमी लग रहा था। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए, कांपते हुए हाथों से निहारिका ने जल्दी से दोनों डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और फिर वहां से अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। निहारिका ने अपने पापा को एडमिट करवा दिया। कुछ ही घंटों में निहारिका की जिंदगी बदल गई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस रोमांचक स्टोरी के साथ। कातिल हसीना, ओनली स्टोरी फॉर यू पर।